A body of mass 10 kg lies on a rough inclined plane of inclination theta equals sine inverse 3/5 with the horizontal. When a force of 30 Newton is applied on the block parallel to and upward the plane, the total reaction by the plane on the block is nearly along. तो किस डायरेक्शन में तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है वो हमें देखना है. ठीक है, तो बेसिकली देखो तुम्हारा क्या हो जा रहा है, ये ऐसे करके ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ऐसे ये तुम्हारा थीटा है, ये तुम्हारा यहाँ पे थीटा कुछ, और ऐसे करके यहाँ पे तुम्हारा ये ब्लॉक है, ये तुम्हारा ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का मास m जो कि 10 kg है. तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा एक फोर्स काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट काम कर रहा होगा, यहाँ पे इसका वेट है mg, और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट काम कर रहा होगा, दैट इज इक्वल टू mg साइन थीटा. ठीक है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में तुम्हारा इसका फोर्स काम कर रहा होगा तुम्हारा mg cos थीटा, mg cos थीटा, और ये तुम्हारा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इसका. ठीक है, पर यहाँ पे तुम्हारा ये दिया हुआ है कि ये तुम्हारा रफ इंक्लाइन प्लेन है, ये तुम्हारा रफ इंक्लाइन प्लेन है, और इस पे तुम्हारा 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऊपर की तरफ. ठीक है, ऊपर की तरफ 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो mg साइन थीटा का वैल्यू देखते हैं. mg साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 इंटू जी का 100, जी का वैल्यू 10 है तुम्हारा. mg साइन थीटा विल बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 3/5. तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 100/5. ठीक है, तो बेसिकली ये तुम्हारा 5 2 20 60. तो नीचे की तरफ तुम्हारा काम कर रहा है 60 न्यूटन फोर्स, और ऊपर की तरफ 30 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं. तो ये बॉडी का टेंडेंसी होगा नीचे की तरफ स्लाइड करने का. इसका मतलब जो भी फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन पे. ओके, तो अब ये तुम्हारा क्लियर हो गया. ठीक है, कि ऊपर की तरफ तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ 30 न्यूटन फोर्स और नीचे की तरफ 60 न्यूटन फोर्स. और जो भी ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट F इज इक्वल टू म्यू n. ठीक है, तो F इज इक्वल टू म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है यहाँ पे. ठीक है, और n तुम्हारा क्या है, mg cos थीटा के बराबर. ठीक है, mg cos थीटा के बराबर. तो ये तुम्हारा हो जाएगा n इंटू n की जगह mg cos थीटा. तो F इज इक्वल टू म्यू, m तुम्हारा कितना था 10 इंटू 10 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का 3/5. तो इसको स्क्वायर करके अगर 1 से माइनस कर देंगे तो मेरे पास cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू तुम्हारा 3/5 है. तो cos थीटा के लिए क्या कर सकते हैं, cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन 25. तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4/5. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 5 2. ठीक है, तो 20 इंटू 4 80. तो फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारा 80 न्यूटन हो गया. ठीक है, तो F फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, फ्रिक्शन फोर्स जो तुम्हारा काम कर रहा है दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू 80. अब म्यू का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है. तो टोटल जो तुम्हारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, टोटल जो तुम्हारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस बॉडी पे, जो कि इस इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे पड़ा हुआ है. ठीक है, नीचे की तरफ तुम्हारा फोर्स काम कर रहा है जो कि है 60 न्यूटन. ऊपर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, ऊपर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है जो कि तुम्हारा कौन सा है, 30 न्यूटन फोर्स है. और एक फोर्स काम कर रहा है जो कि है तुम्हारा 80 म्यू. ठीक है, 80 म्यू. और तुम्हारा इस डायरेक्शन पे तुम्हारा काम कर रहा है एक mg cos थीटा, mg cos थीटा. ठीक है, तो इन सब का हमें सिंपली, और यहाँ पे ऐसे रखे ये एक इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था, पर अभी तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारे सारे फोर्सेस हैं. ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे 30 न्यूटन और 80 म्यू और 60 न्यूटन. ठीक है, तो इनका एक कंपोनेंट होगा जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा. अब वो किधर भी हो सकता है. ठीक है, या तो इधर भी हो सकता है या तो इधर भी हो सकता है, डिपेंड करता है म्यू के वैल्यू के ऊपर में. ठीक है, अगर 60 न्यूटन ज़्यादा है इन दोनों के सम से तो वो नीचे की तरफ होगा. अगर 80 म्यू प्लस 30 न्यूटन ज़्यादा है तब ये रिजल्टिंग जो फोर्स है वो तुम्हारा ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा.
ठीक है, और एक और फोर्स तुम्हारा काम कर रहा है, एक और फोर्स तुम्हारा काम कर रहा है इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे। ये कौन सा फोर्स है? ये तुम्हारा ये फोर्स है mg cos थीटा वाला, ठीक है, mg cos थीटा वाला। तो हम देख सकते हैं कि इस केस में भले इसका या फिर इन दोनों का, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो तुम्हारा इस डायरेक्शन में कहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो चांसेस ज़्यादा है कि तुम्हारा जो रिजल्टिंग फोर्स है वो तुम्हारा 60 न्यूटन के डायरेक्शन पे है, ठीक है। रीज़न क्यों है? रीज़न क्या है कि देखो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर काम कर रहा है ना, इसके लिए तुम्हारा ज़रूरी है कि बॉडी शुड हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लिप डाउनवर्ड्स। तो 60 न्यूटन जो होगा वो तुम्हारा ज़्यादा होना चाहिए 80 म्यू प्लस 30 न्यूटन से। तो बेसिकली जो भी तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है वो तुम्हारा नीचे की तरफ इस डायरेक्शन पे कुछ एक काम कर रहा होगा, और एक और फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है, और ये फोर्स कौन सा है? mg cos थीटा। और ये फोर्स कौन सा हो जाएगा? 60 माइनस 80 म्यू प्लस 30, ओके, इस डायरेक्शन पे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो देखो, ये तुम्हारा फोर्स कौन दे रहा है? ब्लॉक दे रहा है ऑन प्लैंक, ठीक है। ये तुम्हारा फोर्स है फ्रॉम ब्लॉक, ठीक है, फ्रॉम ब्लॉक ऑन प्लैंक। तो इसका रिजल्ट मतलब इसका जो तुम्हारा रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? फ्रॉम प्लैंक ऑन द ब्लॉक। हमें यही पूछा गया है, रिएक्शन बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक। तो प्लेन कितना फोर्स देगा? ये एन, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका ठीक ऑपोजिट। तो ये किस तरफ में हो सकता है? ओ ए के अलॉन्ग हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस।